सब्सक्राइब कीजिए ऐपनेट इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए बेस्ट नेटवर्किंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है तुलसीदास चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐपनेट इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा उन सभी लोगों का जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं और जो ऐपनेट इंडिया के साथ में पहले से जुड़े हुए हैं, वेलकम बैक। दोस्तों, इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के सेकेंड वीडियो में मैं आज का क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, हाउ टू रीसीक्वेंसिंग ACL एंट्री। दोस्तों, इसका आंसर देने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में जो नोटिफिकेशंस बेल है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सबसे पहले इस वीडियो को या मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूं तो उसको आप देख सको। YouTube चैनल के ऊपर मैं सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट एंड फायरवॉल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूं, तो ये आप लोगों के लिए या आपकी किसी फ्रेंड के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ACL रीसीक्वेंसिंग की हमारे को ज़रूरत क्यों पड़ी या इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को ऑलरेडी आई थिंक ACLs के बारे में पता होगा, और अगर आप लोगों को ACLs के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर CCNA से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसके अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि अगर हमारे पास में जो ACLs है वो टू टाइप की ACLs है। हम एक ACLs जो हम बनाते स्टैंडर्ड ACL, और एक ACL हमारे पास में जो है वो है एक्सटेंडेड ACL। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ACLs के अंदर जो हमारा सीक्वेंस नंबर जो होता है वो होता है 1 के इंक्रीमेंट में। यहाँ पर आपका रिकॉर्ड्स क्या होता है, ऐड होता है। अगर हम एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट यूज करते हैं और एक्सटेंडेड हो, उसमें भी एक्सटेंडेड नेम्ड ACL होनी चाहिए। अगर हम स्टैंडर्ड ACL यूज कर रहे हैं और वो हमारी अगर नंबर्ड ACL है तो वहां पर सीक्वेंस नंबर 1 के इंक्रीमेंट में होगा। यहाँ पर भी एक्सटेंडेड नंबर्ड ACL अगर हम यूज कर रहे हैं तो सीक्वेंस नंबर जो होगा वो 1 के इंक्रीमेंट में होगा। बट अगर मैं स्टैंडर्ड नेम्ड ACL यूज करता हूँ या एक्सटेंडेड नेम्ड ACL यूज करता हूँ तो यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट जो सीक्वेंस नंबर होता है वो होता है 10 से। तो हमारा जो फर्स्ट रिकॉर्ड जो ऐड होता है वो लाइन नंबर 10 के ऊपर जाकर के ऐड होता है। सेकेंड रिकॉर्ड जब हम ऐड करते हैं तो वो लाइन नंबर 20 के ऊपर जाकर के ऐड होता है, और जब थर्ड रिकॉर्ड हम ऐड करते हैं तो लाइन नंबर 30 के ऊपर ऐड होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स ऐड की है, एक ACL क्रिएट की है। ठीक है, IP एक्सटेंडेड IP एक्सेस लिस्ट। तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट IP मीन्स होता है आपका, IP एक्सेस लिस्ट का मीनिंग होता है हम जो यूज कर रहे हैं कौन सी, नेम्ड एक्सेस लिस्ट। ठीक है, और सिंपली अगर हम एक्सेस लिस्ट की बात कर रहे हैं इट मीन्स कि हम नंबर्ड एक्सेस लिस्ट की बात करें। तो मैंने एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट की जिसका नाम है ABC, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर चार स्टेटमेंट ऐड किए। तो पहला स्टेटमेंट लाइन नंबर 20 पे, दूसरा स्टेटमेंट लाइन नंबर 30 पे, थर्ड स्टेटमेंट 30 पे है, और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो मेरा लाइन नंबर 40 के ऊपर है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं हर एक लाइन के बीच में नंबर ऑफ 9 लाइंस जो है वो फ्री है। मतलब इन फ्यूचर मैं इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के बीच में फ्यूचर में मैं केवल 9 स्टेटमेंट्स ही क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या करूँ, लिखूँ। तो मैं ACL रीसीक्वेंसिंग कर सकता हूँ। तो ACL रीसीक्वेंसिंग के अंदर आप फिक्स कर सकते हो कि आपके हर एक ACLs के बीच में, या हर एक ACL नहीं बोलना चाहिए, हर एक स्टेटमेंट के बीच में कितनी का गैप होगा। तो अगर आप चाहते हो कि पर लाइन के बीच में आपका 50, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप चाहते हो कि 50 पे हो लाइन, और सेकंड स्टेटमेंट आप चाहते हो कि लाइन नंबर 100 पे पेस्ट हो, थर्ड स्टेटमेंट आपका 150 पे पेस्ट होना चाहिए, और फोर्थ स्टेटमेंट आपका 200 पे पेस्ट होना चाहिए। तो आप ये ACL रीसीक्वेंसिंग के थ्रू करा सकते हैं। तो एक तो हमारे को
इस केसेस में ACL रीसीक्वेंसिंग कराने की जरूरत पड़ती है। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर जो एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेम ACL मैंने यहाँ पर क्रिएट किए, बट यहाँ पर जो सीक्वेंस नंबर है वो 10 के इंक्रीमेंट में नहीं है। यहाँ पर मैंने मैनुअली सीक्वेंस नंबर्स क्या कर रखे हैं, चेंज कर रखे। तो मेरे पास में यहाँ पर एक स्टेटमेंट लाइन नंबर 10 पे, एक 50 पे है, एक 80 पे है, एक 150 पे है। तो मैं इसको भी क्या करना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर स्पेस जो है वो देना चाहता हूँ कि भी हर एक लाइन के बीच में 50 का गैप हो, या हर एक लाइन के बीच में 100 लाइंस जो है वो फ्री होनी चाहिए, या एवरी स्टेटमेंट के बीच में 200 लाइंस फ्री होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे को ACL रिसीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसको देखते हैं कमांड लाइन के थ्रू राउटर्स के ऊपर कि ACLs कैसे क्रिएट करेंगे और उसको रीसीक्वेंस कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ GNS। हम यहाँ पर एक राउटर ले लेते हैं। राउटर का पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद में मैं इसका कंसोल ले लेता हूँ, और एक यहाँ पर ACL हम क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं एक्सटेंडेड नेम्ड ACL क्रिएट करने जा रहा हूँ। चलते ग्लोबल कॉन्फ़िग पे, IP एक्सेस लिस्ट। IP एक्सेस लिस्ट मतलब आप नेम्ड एक्सेस लिस्ट बनाना चाहते हो। अगर आप कमांड एक्सेस लिस्ट से स्टार्ट करते हो, इट मीन्स कि आप नंबर्ड एक्सेस लिस्ट बनाना चाहते हो। तो IP एक्सेस लिस्ट, देन मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है एक्सटेंडेड या स्टैंडर्ड। तो एक्सटेंडेड ACL में यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, उसका नेम मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पर config extended NACL इस मोड के अंदर यहाँ पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, परमिट या डिनाई के नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी परमिट करना चाहता हूँ। मैंने लिखा परमिट एक्शन, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। उसके बाद में आपको प्रोटोकॉल डिफाइन करना है, तो मैंने बोला TCP। उसके बाद में सोर्स और डेस्टिनेशन आपको डिफाइन करना होता है, मैंने बोला एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन। EQ 80, मतलब कोई भी सोर्स हो, कोई भी डेस्टिनेशन हो, अगर वो TCP के पोर्ट नंबर 80 को क्या करता है, एक्सेस करता है, तो वो क्या होगा, परमिट होगा। तो अगर मैं एंटर करता हूं तो ये जो है रिकॉर्ड जो ऐड होगा वो लाइन नंबर 10 पे ऐड होगा। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर देता हूँ, मैंने लिखा परमिट TCP एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन EQ443। ये होता है आपका HTTPS का पोर्ट नंबर, तो मैंने ये दे दिया। तो ये सीक्वेंस नंबर जो है ये लाइन नंबर 20 के ऊपर जाकर के पेस्ट होगा। बट मुझे अगर लाइंस को क्या करना है, चेंज करना। लेट सपोज कि कोई स्टेटमेंट मुझे 50 पे देना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 50, देन मैं यहाँ पर लिखूंगा परमिट, मैंने लिखा यहाँ पर UDP एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन और एंटर कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे चेक करना, मैंने यहाँ पर दे दिया 80, मैंने लिखा परमिट करो ICMP एनी सोर्स एंड एनी डेस्टिनेशन। तो ये हमने क्या किया, एक एक्सटेंडेड नेम्ड एक्सेस लिस्ट क्या किया, क्रिएट किए। यहाँ से एग्जिट करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ शो एक्सेस लिस्ट। तो इससे आपको एक्सेस लिस्ट के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर तो आपकी जो ACL बनी हुई है वो ABC बनी हुई है। और यहाँ पर आपको देखो, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई सीक्वेंस नंबर नहीं दिया था, सेकंड में कोई सीक्वेंस नंबर नहीं दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट 10 के इंक्रीमेंट में आ रहा है, 10 20, पर मैंने यहाँ पर 50 दे दिया था और 80, तो ये आपका सीक्वेंस नंबर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये है। मुझे अब इस ACL को क्या करना है, रीसीक्वेंस करना है। मैं चाहता हूं कि हर एक स्टेटमेंट में 50 का गैप हो। पहला स्टेटमेंट लाइन नंबर 50 पे जाना चाहिए, सेकंड 100 पे, थर्ड 150 पे, और फोर्थ जो है वो 200 पे जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे रीसीक्वेंसिंग करेंगे, तो यहाँ पर IP एक्सेस लिस्ट, देन यहाँ पर हमारे को लिखना है रीसीक्वेंस। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो ये आपसे एक्सेस लिस्ट का नंबर पूछ रहा है। तो मैंने नंबर या नेम, तो मैंने नेम्ड ACL बनाई, तो मैंने दे दिया यहाँ पर ABC मेरी ACL का नेम। देन क्वेश्चन मार्क करके मैं आपको बताता हूँ। तो ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर कि कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैंने बोला 50 से स्टार्ट होना चाहिए। देन क्वेश्चन मार्क किया, तो बोल रहा है स्टेप टू इंक्रीमेंट द सीक्वेंस नंबर, मतलब 50 से तो स्टार्ट होगा, उसके बाद में कितने का गैप होगा, मतलब कितने के इंक्रीमेंट में ये करेंगे। तो हमने बोला 50 के, मतलब हर रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड होगा 50 पे, और फिर हर रिकॉर्ड्स के बीच में 50 का गैप होगा। अगर मैं यहाँ पर 100 करता हूँ, तो पहला स्टेटमेंट जो मेरा पेस्ट होगा वो लाइन नंबर 100 पे पेस्ट होगा, और एवरी स्टेटमेंट के बीच में 50 का गैप होगा। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। मैंने कर दिया एंटर,
और यहाँ पर किया एग्जिट, और फिर हम फिर से शो एक्सेस लिस्ट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट लाइन नंबर 100 पे है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला था 100, और फिर मैंने कितने का गैप रखना है, तो हर लाइन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर 50 का गैप है। तो इस तरीके से आप ACL को क्या करा सकते हो, री सिक्वेंसिंग करा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।